हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका गोपाल शुक्ला इस नई वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज के 11 से लेके आगे तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। 11, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो किसी भी फंक्शन को उसके इनवर्स से कट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो tan इनवर्स 2 cos 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/6 से ये 2 3 टाइम्स कैंसिल, tan इनवर्स 2 cos π/3। और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan 45 की। और 45 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/4। और फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स तो कैंसिल होता ही होता है। तो आंसर कितना आ गया? π/4। तो यानी 11th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? π/4। अब 12th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि जो इनवर्स को अगर लाइन से लिखें तो दो दो इनवर्स जो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। तो इसका मतलब आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब x की जगह a हो, b हो, c हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया? cot π/2। और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। तो cot π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। tan हाफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर mod of x is less than 1, y is greater than 0 and xy is less than 1। चलिए देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि x is less than 1, y is greater than 0 और xy is less than 1। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम पुट कर दें x की जगह tan a तो एक फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर हम y की जगह पुट कर दें tan b तो एक फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा। तो tan हाफ साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो tan हाफ ये किसका फॉर्मूला होता है? ये हम जानते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का। और ऐसे ही 1 माइनस के tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b किसका फॉर्मूला होता है? ये cos 2b। ठीक है, तो tan हाफ। अब जो ये x के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रखा है ना, अगर आप चेक करेंगे
तो लिमिट वही आएगी -π/2 से π/2। और जो b के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रखा है इसमें भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 2a। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो 2b। तो क्या बचा tan a प्लस b, और tan a प्लस b किसके इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर tan a की जगह आप क्या लगा देंगे, tan a की जगह लगा दीजिएगा x, tan b की जगह y, tan a की जगह x, tan b की जगह y। तो आंसर कितना आ गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, साइन को ट्रांसफर करेंगे तो साइन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है साइन π/2 के इक्वल, और माइनस के कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे अगर आपका एंगल हो तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और π/2 किसके इक्वल होता है हम जानते ही हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल। तो π/2 की जगह हमने क्या लगा दिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, ये किसके इक्वल हो गया साइन इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, कंपैरिजन से x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो गई 1/5। तो आपका x क्या हो गया 1/5 हो गया। तो यही 14 क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ। ये 15 क्वेश्चन जो है इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये सॉल्व फॉर x है। 15 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू। तो हमें ये फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब आपने क्या किया एलसीएम ले लिया tan इनवर्स, क्या एलसीएम आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 x प्लस 2, और x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 x माइनस 2। इसके बाद x माइनस 2 x प्लस 2, फिर नीचे भी एलसीएम आ गया x माइनस 2 x प्लस 2। अब 1 में इस एक्सप्रेशन का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, और π/4 तो राइट हैंड साइड थी, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी हमें क्या करना पड़ता है दोनों साइड लेके चलनी पड़ती है। तो ये आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर सॉल्व फॉर एक्स वाला क्वेश्चन है तो आप गलती से ऐसा मत करिएगा कि एलएचएस को लेके चलें और प्रूफ करने की कोशिश करें। कभी कभी हम क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगर सॉल्व फॉर एक्स है तो आपको उसकी दोनों साइड लेके चलनी पड़ेगी। अब tan इनवर्स
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, वन इंटू एक्स प्लस एक्स, और वन इंटू माइनस टू, और नीचे क्या आ गया आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया ये यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर becomes टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू becomes माइनस फोर, एक्स स्क्वायर से यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के फोर प्लस के वन माइनस के थ्री इक्वल्स टू पाई बाई फोर। टेन इनवर्स को ट्रांसफर कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर होता है वन के इक्वल, तो माइनस थ्री इंटू वन, टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री, माइनस फोर उधर जाके प्लस फोर हो जाएगा, वन बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस वन बाई रूट टू, ये आपकी क्या हो गई एक्स की वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। आपको पता है साइन से साइन इनवर्स कब कैंसिल होता है, जब एंगल किसके बीच में होता है माइनस 90 से 90, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। लेकिन ये एंगल जो है वो 120 है, ये तो माइनस 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता, तो अल्टरनेट टेक्निक यूज करते हैं। इसको हमने ब्रेक कर दिया पाई माइनस पाई बाई थ्री में, क्योंकि ये एंगल आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल 180 में से कुछ माइनस करने से आ जाते हैं, तो पाई में से पाई बाई थ्री माइनस किया तो आपका ये आंसर आ गया। अब क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन जो है प्लस होता है, और पाई टू पाई की वजह से आपका फंक्शन रिटेन रहता है, चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो इस लॉजिक का यूज करके हमने साइन पाई माइनस थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री। और क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन को कैंसिल करता है, तो आंसर क्या आ गया पाई बाई थ्री। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए एंगल जो है माइनस 90 के बीच में होना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। जब तक ना हो आप फंक्शन को फंक्शन के इनवर्स से कतई कैंसिल मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं और फिर जो है हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। अब टेन से टेन इनवर्स तो कब कैंसिल होता है, जब एंगल किसके बीच में होता है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ एंगल इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब एंगल हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, जब एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है तो आप इसे पाई माइनस पाई बाई फोर में ब्रेक कर लीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप 180 में से कोई चीज माइनस करके ही पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस साइन लगा दिया आपने, और यहाँ पर क्या आ गया टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा।
और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स के, यानी ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस के टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। अब एंगल आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, माइनस के पाई बाई फोर हो गया। तो ये दोनों हैं तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए कि एक ट्रायंगल बना लीजिए, किसके लिए, यहाँ साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है वो किसका रेशो होती है, क्योंकि पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन किन साइड्स का रेशो होता था, साइन ऑफ एंगल पी अपॉन एच। तो साइन इनवर्स के साथ जो फ्रैक्शन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पी अपॉन एच को, पी और एच, पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू क्या आ गई 4। अब मैंने आपको जो अपनी वीडियो बताई थी जो बेसिक जिसमें आइडेंटिटीज का जिक्र किया था, उसमें एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने का तरीका बताया था कि ट्रायंगल बना लीजिए। अब टेन इनवर्स तो टेन का ही इनवर्स होता है, और टेन किन साइड्स का रेशियो होता है, पी अपॉन बी। तो ट्रायंगल से पी कितना है 3 और बी कितना है 4, प्लस अब इसके लिए आप ट्रायंगल दूसरा बना लीजिए। कॉट किन साइड्स का रेशियो होता है, बी अपॉन पी, तो ये तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/3। तो अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा √13। अब आपको टेन इनवर्स में चेंज करना है, और टेन किन साइड्स का रेशियो होता है, पी अपॉन बी, यानी 2/3। अब हमने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन आइडेंटिटी वैलिड कब है, जब प्रोडक्ट 1 से लेसर हो। जरा प्रोडक्ट करके देखते हैं जरा, 3/4 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। तो ये जो x और y हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 से लेसर आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो है वो वैलिड है। टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आ गया 10 से 10 इनवर्स कैंसिल। अब देखिएगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 अपॉन 12, और 4 इंटू 3 12 इंटू 1 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 और 8 17। तो आंसर आपका क्या आ गया 17/6। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए आगे के 3 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका फंक्शन टेन इनवर्स से अलग है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, टेन इनवर्स में, क्योंकि टेन इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं वो यूजेबल हैं और जनरली हमारे माइंड में सेटल रहते हैं। तो आप इसको टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6। अब क्योंकि cos से cos इनवर्स कब कैंसिल होता है, cos इनवर्स से cos तब कैंसिल होता है जबकि थीटा किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। लेकिन एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में है नहीं, तो आपने इसको लिख लिया cos पाई प्लस π/6। क्योंकि एंगल आपका किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cos क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस के cos थीटा।
तो माइनस और थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, π/6। अब एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ रखी है क्या, कि cos इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर माइनस साइन को बाहर लेना है तो पहले पाई ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया cos इनवर्स cos π/6, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स हो गया कैंसिल, आंसर कितना हो गया 5π/6। तो यही आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये आपका बी ऑप्शन सही है। तो यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी में मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 साइन π/3। साइन इनवर्स के अंदर माइनस साइन होता है तो बाहर आ जाता है, तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो यहाँ पर इस माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर लिया, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। और क्योंकि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स से कैंसिल हो जाता है। π/3 π/6 मिलकर कितना हो गया, π/2, और साइन π/2 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो हमारी वीडियो है उसमें भी ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे हम इसके बाद जो है मिसलेनियस अगली वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। अब इन क्वेश्चंस की आप हेल्प एक बार सॉल्यूशंस को देख के इसके बाद इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है tan π/3 की वैल्यू। और cot इनवर्स के अंदर क्या रूल होता है, अगर cot इनवर्स -x, अगर माइनस साइन आप बाहर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। तो आपने माइनस साइन बाहर शिफ्ट किया, पाई क्या हो गया, ऐड हो गया। अब क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। कॉट इनवर्स √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, √3 कॉट में होती है π/6 की वैल्यू। तो कॉट π/6, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होता है। अब π/3 और π/6 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2। π/2 में से पाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -π/2। तो -π/2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिसलेनियस को इंक्लूड करते हुए आपको मिलेंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं सॉल्व करा दूंगा, जो कि आपके बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। बाय बाय दोस्तों।